हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, रिकर्जन क्या ज़रूरत है, क्यों हम रिकर्जन पढ़ेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन में बताया भी था और एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था रिकर्जन होता क्या है। तो रिकर्जन जो बेसिकली होता है, रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन होता है फंक्शन कॉलिंग itself without termination with some conditional return और टर्मिनेशन। ठीक है। अब ये क्या होता है कंडीशनल रिटर्न और टर्मिनेशन? क्या होता है कि मतलब क्या होता है, फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और एक टाइम होता है, एक केस होता है जहाँ पे तुम्हें रिटर्न कराना होता है। ठीक है। अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा? ठीक है। इफ वी डू नॉट यूज रिटर्न और टर्मिनेशन देन स्टैक ओवरफ्लो कर। ठीक है। तो ये क्या होता है? अब जैसे कि हमने क्या किया, एक फंक्शन है, जैसे कि एक हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि एरे को प्रिंट करना है। ठीक है। हम लोग को एरे को एलिमेंट को रिकर्सिवली प्रिंट करना है। ठीक। ये है। अब इसको रिकर्सिवली प्रिंट करना है, फंक्शन प्रिंट एरे रिकर्सिव। ठीक है। अब जैसे हमने एरे पास किया और इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स क्यों पास करेंगे? ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो डिपेंड करता है हम कितने आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। जैसे हम एरे ना भी पास करें तो भी हमारा हो जाएगा। अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, कितने नहीं पास करने हैं? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे हम लोग को क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। ठीक है। एरे के इंडेक्स को। ठीक। फिर हमें इंडेक्स को बढ़ा देना है। ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, और फिर प्रिंट एरे रिकर्सिव कर लेंगे। ठीक है। ये हमारी स्टेप है। देखो यहाँ भी हमने कोई टर्मिनेशन नहीं डाला, तो अब ये चलेगा कैसे? देखो, ये यूज करता है जब भी हमारा फंक्शन यूज करता है, फंक्शन हमेशा अपने आप को कॉल करता है, तो ये स्टैक यूज करता है। जावा स्क्रिप्ट हो या कोई अदर्स लैंग्वेज हो, तो हमेशा ये जो कॉलिंग फंक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टैक यूज करते हैं। अब स्टैक होता क्या है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक पहले एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। स्टैक जो होता है हमारा, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी होती है। ठीक। अब ये जैसे कि मैंने ये लिखा है। ठीक है। अब ये लिखा है। अब इसको हम अनडू करेंगे, जैसे अनडू और रीडू जो होता है, जैसे कंट्रोल जेड 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 करेंगे, तो हमने जो जिस सीक्वेंस में लिखा था वो सीक्वेंस में हटता है और ऐड होता है। जैसे कि मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने वाई लिखा, फिर प्रॉपर्टी का था, फिर आउट, फिर फर्स्ट, फिर इन, फिर ये मैंने हटा रहा हूँ। ठीक है। मैंने जो जो स्टेप परफॉर्म की वो मैं अनडू कर रहा हूँ। अब इसको मैं रीडू कर रहा हूँ। तो ये जो जो मेथड हम लोग ये फंक्शनैलिटी डालने के लिए यूज करते हैं, ये जो मैंने अभी फंक्शनैलिटी दिखाई है आपको, अनडू और रीडू की, इसमें हम लोग स्टैक यूज करते हैं। दो स्टैक होते हैं, एक अनडू का होता है, एक रीडू का होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हम कुछ स्टेप परफॉर्म करते जाते हैं, तो वो हमारे स्टैक में रखता चला जाता है। जैसे कि अभी मैंने वाई लिखा तो ये वाई ऐसे रख लेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ स्टैक लिखा तो ये स्टैक रखेगा, फिर इज रखेगा, फिर ए रखेगा। ठीक है। फिर इस तरीके से डीएस वगैरह रखेगा। और एक रीडू का स्टैक होगा। ठीक है। ये रीडू का है, ये अंडू का है। ठीक है। दो स्टैक हो गए हमारे। ठीक। अब जब हम अंडू परफॉर्म करेंगे तो ये पहले डेटा स्ट्रक्चर को हटा के रीडू वाले में डालेगा। ठीक है। फिर इसको हटा के ये इसमें पुश करेगा। ठीक है। टॉप से ही हटता है हमेशा, फिर इसको हटा के इसमें डालेगा, इस तरीके से। तो ये कंट्रोल जेड करने पे ये साफ होता चला जाएगा हमने कौन सा लिखा था। ठीक है। कंट्रोल आर करने पे
हमारा ये वापस इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है अंडू और रीडू करने का तरीका, ठीक। जैसे कि यहाँ पहले स्टैक लिखा तो स्टैक को पुश करेगा, फिर इज लिखा तो इज को पुश करेगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर आ लिखा आ को, फिर डेटा स्ट्रक्चर को, फिर ऐसे ही लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से। जब हम कंट्रोल जेड करेंगे तो लास्ट में हमने ये रखा है ना प्रॉपर्टी, तो लास्ट वाला हटेगा, फिर आउट वाला हटेगा, फिर फर्स्ट वाला हटेगा, फिर इन वाला हटेगा। इस तरीके से हमारा स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अभी इसमें कभी वाई हट रहा, कभी ये हट रहा, तो ये इंटरवल पे होता है। इन्होंने जो लगा रखा है एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि हमने 5 सेकेंड लिखा, तो 5 सेकेंड में हम जितने भी कैरेक्टर रखेंगे वो एक में जाते चले जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, एक मेथड होता है इम्प्लीमेंट करने का। तो ये हमने रख लिया। अब देखो इसमें जो लाइन नंबर है, हम लाइन नंबर क्या है, ये 11 है, ये 12 है, ये 14 है, ठीक है। तो अब स्टैक इसका वर्क कैसे करेगा। जैसे प्रिंट अरे रिकर्सिव है, तो हमने क्या किया, इसको अभी हम यहाँ कॉल करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ से इंडेक्स पास किया 0, ठीक है। अब ये पास किया, तो अब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक। ये फंक्शन कॉल होगा, तो पहले हम लाइन नंबर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ, पहले लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट हुई, 18 ने फंक्शन कॉल किया, ठीक है। फिर स्टैक पे हमारा एक एलिमेंट गया, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये हमारा मेमोरी में लोड होगा, मेमोरी में लोड यानी स्टैक में आएगा, स्टैक में आया तो पहले इसने लाइन नंबर 11 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर 12 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर 13 कॉल किया, 13 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। 13 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब 13 ने फिर इसको कॉल कर लिया, ठीक है। फिर लाइन नंबर 9 को कॉल किया, तो ये फिर पुश होगा स्टैक में, ठीक है। फिर 11 एग्जीक्यूट हो गई हमारी, ठीक है। फिर 12 चली, 12 एग्जीक्यूट हो गई हमारी, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर 14 14 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये 14 है लाइन नंबर, तो 14 एग्जीक्यूट हुई हमारा, फिर से रिकर्सिव कॉल हुआ, ठीक है। फिर 11 एग्जीक्यूट हुई, फिर 12 हुई, फिर 14 हुई, ठीक है। इस तरीके से ये बार बार कॉल करता चला जाएगा, और हमारी कहीं हमने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक। तो ये हमारा दिक्कत देगा, ठीक। तो ये इस तरीके से चलता है। अभी हमने वेरिएबल अपडेट करके नहीं दिखाया कैसे क्या वेरिएबल अपडेट हो रहे हैं, तो वो अभी हम दिखाते हैं, ठीक। अभी इतना समझ में आ गया होगा कि पहले हमारा क्या होगा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले हमारा लाइन नंबर 18 चला, पहले तो प्रोग्राम चलेगा तो 7 चलेगा, 7 हमारा रन होके बाहर हो जाएगा। फिर 18 चला, और स्टैक से तभी चीजें पॉप आउट होती हैं जब वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टैक से कोई भी टास्क तभी पॉप आउट होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा हमारा फंक्शन रन हो जाएगा, जब लाइन नंबर 14 पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो एलिमेंट ऐड होते चले जाएंगे, और फिर स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। एक साइज होता है, जैसे कि एक डेप्थ होती है, उतने डेप्थ तक तुम रिकर्सन कॉल कर सकते हो। इसका आइडिया नहीं मुझे नोट जेएस में कितनी होती है, लगभग मान के चलो 17 के अप्रॉक्स होती है जावा स्क्रिप्ट में। इसी ज्यादा डेप्थ नहीं प्रोवाइड करते हो, ठीक है। क्यों, स्टैक ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम स्टैक ओवरफ्लो नहीं करेंगे हमारी पूरी मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। ये एलिमेंट आते रहेंगे, तो हर एक फंक्शन जो होता है रन होने के लिए रैम में लोड होता है, ठीक है। रैम में कुछ उसकी मेमोरी होती है। अब वो इनफाइनाइट टाइम रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, कहीं भी रिटर्न ही नहीं हो रहा है, एम्पटी नहीं कर रहा है मेमोरी, तो हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें दिखा देता हूँ, एक एरर आएगी, नोड रिकर्जन, सेव नहीं किया इसको। तो देखो स्टैक ओवरफ्लो एरर आई हमारी। अनडिफाइंड अनडिफाइंड तो अलग चीज है, वो ऊपर आया होगा हमारा चीजें, ठीक है। ये स्टैक ओवरफ्लो एरर आई कि नहीं आई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये स्टैक ओवरफ्लो आ रही है, देखो ये क्या है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड। क्यों, क्योंकि ये रिकर्सिवली कॉल हुआ, ये रिकर्जन नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप में फंस गया। इनफाइनाइट लूप क्या, जो ये है वो इस तरीके से, अगर तुम लूप से देखोगे तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, वाइल ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू हम लोग कंसोल करते चले जा रहे हैं, ठीक। और इंडेक्स प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्या हमारा, ये इनफाइनाइट लूप है कि नहीं? जब तक हमारी ये ट्रू रहेगी, ये ट्रू तो हमेशा ही रहेगी, तो एक इनफाइनाइट लूप हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट लूप ऐसे होता है, और इसमें ये रिकर्जन डेप्थ एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसको टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो तुम ये लिख लो, अगर इंडेक्स हमारा लेस देन है अरे डॉट लेंथ से, ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। एक तो तरीका इसे हो गया, ठीक, ये हो गया एक तरीका। तो देखो आ रहा है 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्रिंट हो रहा है हमारा, 8 ही एलिमेंट है ना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये जो है वो ये है कि हम लोग यहीं से रिटर्न करा देंगे, इफ इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, तो हम लोग क्या करें, रिटर्न करा दिया। रिटर्न, यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग सिंपल रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये देखो अभी हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये दो मेथड है, दो तरीके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो हम कर सकते हैं इससे। मैंने मर्ज सॉर्ट में भी बताया था रिकर्जन, तो देखो मर्ज सॉर्ट में रिकर्जन लगाया, वो इजी हो गया, ठीक है। कभी कदार होता है कि जब तुम नॉर्मली फंक्शन कॉल इटरेशन से करोगे तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, ठीक है। उसको हम लोग रिकर्जन से करते हैं, वो रिकर्जन हमारे लिए इजी पड़ता है। अब देखो ये कैसे चल रहा है ये एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो इसके बाद कुछ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स बता देंगे। ये चल कैसे रहा ये एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारा ये मैंने स्टैक बना लिया, एक मिनट इसको बंद कर देते हैं, तो ज़्यादा बड़ी हमारे पास स्क्रीन हो जाएगी। हाँ, इसको भी बंद कर देते हैं नीचे, बाद में उठा लेंगे इस तरीके से, अभी नीचे कर देते हैं। अब हमारे पास स्क्रीन अच्छी खासी स्पेस हो गया, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा, अब थोड़ा बड़ा स्टैक बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक बड़ा सा स्टैक बना लिया, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, पहले हमारा लाइन नंबर 7 होगा, एग्जीक्यूट हो के हट जाएगा, ये स्टैक से इम्पटी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इम्पटी हो जाएगा। फिर 22 होगा, 22 जब तक कंप्लीटली नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक ये स्टैक से हटेगा नहीं, ठीक है। तो ये 22 हमारा लाइन नंबर 22 वाला एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। 22 वाला चला, इसमें इंडेक्स की वैल्यू जो है आईडी हम लोग क्या पास किया, यहाँ आईडी हमारा 0 पास हुआ, ठीक है, यहाँ 0 पास हुआ, ठीक। फिर हम यहाँ पे गए, ये फंक्शन कॉल हुआ, 11 लाइन नंबर एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट हुई, हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है, मतलब कंडीशन फॉल्स है। यहाँ आईडी जो आएगा, इनिशियल आईडी, यहाँ पे जो आईडी आएगा उसको मैं येलो कलर से डिफाइन कर देता हूँ। येलो कलर से जो आ रहा है ये हमारा इनिशियल पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ इनिशियली अभी आईडी 0 है, ठीक है, यहाँ आईडी अभी 0 है, ठीक। यहाँ पे 0 एज अ आर्ग्यूमेंट आई, ये वाली आईडी यहाँ पे आई, ठीक है। तो 0 अभी तुम्हारा लेस देन है एरे की लेंथ से, ठीक है, कंसोल एरे इंडेक्स। तो लाइन नंबर 15 पे हमारा प्रिंट हुआ, ठीक है, 15 वाली प्रिंट हो गई, ठीक, 15 वाली चल गई, ठीक है, ये वाली। फिर हमारा इंडेक्स क्या हुआ, अब आईडी जो यहाँ पे है वो इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, ठीक है, 0 में 1 हो गया। अब फिर मैंने लाइन नंबर 18 कॉल किया, ये हमारा क्या था, 16 थी ना, 16 हमारी ये है। अब हमने क्या कॉल किया, 18 लाइन नंबर, ठीक है, लाइन नंबर 18 कॉल किया, लाइन नंबर 18 चली। इसके बाद जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हम लोग लाइन नंबर इस पे लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग id is id इंडेक्स, ठीक है, ठीक। यहाँ पे इंडेक्स 1 हुआ, तो 18 चला, अभी 19 वाली बची है ना इसमें, तो 18 चला, 18 चला, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे हमने गोला बना दिया, ठीक है। 18 चला, तो अब यहाँ पे जो आईडी हमारा पास करेगा, यहाँ पे तो येलो से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 1 होगी, ठीक है, यहाँ 1 होगी, ठीक है। तो जब यहाँ 1 हुई, इसको 1 हुई, ठीक है, तो अभी हमारा 1 जो है एरे की लेंथ से कम है, यह 3 3 6 लेंथ होगी, तभी 1 जो है अभी छोटा है एरे की लेंथ से, तो ये स्टेटमेंट चलेगा नहीं। तो हमारा 11 जो है पूरा
करेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। 12 लाइन नंबर नहीं चलेगा। 15 वाला एग्जीक्यूट हुआ, 15 वाला क्या हुआ, लाइन नंबर 15 इसके बाद एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, ये भी करेक्टली हो गई। अब 16 पे है इंडेक्स प्लस 1। अब हमारा आईडी जो है वो हमारा 2 हो गया, ठीक है। 2 होने के बाद हमारा लाइन नंबर 18 चला, 18 चला, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, 2 पास किया। अब यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पास हुआ, ठीक, यहाँ पे 2 पास हुआ, ठीक है। अब ये 2 पास हुआ, इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे अभी, ठीक है। अब हमारा 11 चला, 11 करेक्टली चल गया, क्यों, क्योंकि 2 जो है अभी हमारा वो एरे की लेंथ से छोटा है, ठीक है। फिर 15 भी हमारा करेक्टली चल गया, ठीक है, 15 भी करेक्टली चल गया, ठीक है, कंसोल हो गया, कंसोल हो गया। फिर हमारा इंडेक्स क्या हो गया, इंडेक्स प्लस 1 हो गया, इंडेक्स प्लस 1 यानी 16 में अब हमारा ये 2 था ना, ये आर्ग्यूमेंट 2 आया था, तो ये अब हमारा 3 हो जाएगा आईडी, ठीक है। 16 में आईडी जो है 3 हो गया, ठीक है, ये आईडी 3 हो गया। अब 16 भी चल गया, अब हमारा 18 चलेगा, 18 चला, ठीक है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है ये 18, ये इधर चलेगा। अब यहाँ हमने 3 पास किया, ठीक है, ये हमारा 3 यहाँ पे रिसीव हुआ होगा आईडी, ठीक, 3 रिसीव हुआ होगा, ठीक है, ये हमारी आईडी 3 रिसीव हुई होगी, यहाँ पे अब हमारे, ठीक है। अब 11 चला, क्यों, क्योंकि 3 हमारा क्या है, 3 लेस देन हमारा किससे, 6 से है, हाँ 6 से 3 छोटा है। फिर हमारा 15 चलेगा, 15 पे हमारा क्या हुआ, कंसोल हो गया, कंसोल कर देगा कौन सा, 6 को यहाँ कंसोल करेगा, ठीक है, यहाँ 6 को कंसोल कर देगा, ठीक। उसके पहले 5 को करा था, उसके पहले 4 को किया था, ठीक है, उसके पहले 3 को कंसोल किया था, अब 6 को कंसोल कर देगा, 15 हो गया। अब इंडेक्स में क्या हो गया, 3 भेजा था, तो 3 एक कितना हुआ, 4, ठीक है, 4, ठीक है, ये आईडी हमारी क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक। और हाँ एक चीज नोटिस करना, हर बार ये जो फंक्शन बनेगा, तो हर बार जो वेरिएबल ये इंडेक्स वेरिएबल होगा, ये नया वेरिएबल होगा, प्रीवियस वाला नहीं होगा। हर बार ये वेरिएबल जो है नया वाला होगा, क्योंकि ये जो नंबर होता है पास बाय वैल्यू होता है ना कि रेफरेंस, तो हर बार नया वेरिएबल क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये जो आईडी यहाँ पे है, ये इस पे अगर हम अपडेट करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस पे अपडेट करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब एक आइसोलेट इन्वायरमेंट में है। ये जो डब्बा है ये एक आइसोलेटिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। एक के वेरिएबल में अगर पास बाय वैल्यू है, चेंज करने पे दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एरे में अगर हम चेंज करेंगे तो ये पास बाय रेफरेंस है, पास बाय रेफरेंस में एक पे चेंज करेंगे तो दूसरे में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 18 वाले में चले गए, 18 वाली अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुई। अब यहाँ पे आईडी 4 है, यहाँ हम लोग 4 पास करेंगे, ठीक है, आगे। तो अब यहाँ पे हमारा जो रिसीव होगा ये 4 रिसीव होगा, ठीक है। चार रिसीव होगा, ठीक है। अब हमारा 11 चला, 4 अभी हमारा छोटा है लेंथ से, ठीक है, 11 चला। फिर 15 चलेगा, 15 में क्या करेगा, कंसोल करना है, कंसोल क्या करना है, चौथे इंडेक्स को, चौथा इंडेक्स हमारा 7 है, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो अब 7 यहाँ कंसोल हो जाएगा, यहाँ 7 कंसोल होगा, यहाँ पे 6 कंसोल होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 कंसोल होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ये कंसोल का क्रम, ये इस तरीके से कंसोल होता चला जाएगा, क्योंकि पहले हमारा ये लोड हुआ, पहले लाइन 15 यहाँ की एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, 8 पे आ गए, ठीक है, मतलब यहाँ से, एक मिनट, आईडी अब हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 15 तक हमने एग्जीक्यूट किया था ना, अब 16 पे आएंगे, 16 पे आईडी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आईडी हो गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद हमारा लाइन नंबर 18 चलेगा, ठीक, हाँ, तो ये 5 हम यहाँ पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक, यहाँ 5 आया। अब यहाँ पे लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, 5 लेस देन
5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं है, क्योंकि लेंथ 6 है ना। अब 15 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ 15 होगा। अब क्या होगा, 5 इंडेक्स है तो इंडेक्स आईडी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आईडी 6 हो जाएगा। ठीक, अब लाइन नंबर हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, 18 होगा। कहीं पे भी लाइन नंबर 19 नहीं हुआ है, तुम देखोगे कहीं लाइन नंबर अभी 19 हुआ ही नहीं है। तो जैसे जैसे फंक्शन कॉल होती चली जाएगी वो स्टैक से बाहर आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, 18 हुआ। अब हमारा क्या होगा, ये 18 हुआ ना। हाँ, अब ये 18 को, अब पहले तो ये हमारा आईडी 6 यहाँ पास करेगा। ठीक है, यहाँ 6 आया। ठीक, अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 6 इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू 6 है, लेंथ भी 6 है। क्या एक ट्रू हुआ, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये रिटर्न है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, फंक्शन कॉल को कंप्लीट करता है। ठीक है, फंक्शन कॉल को कंप्लीट करता है मतलब फंक्शन से वो बाहर आ जाता है। 11 एग्जीक्यूट होगा पहले, एक मिनट। ठीक है, पहले 11 एग्जीक्यूट होगा, फिर 12 हुआ। ठीक है, 12 में हमारा रिटर्न स्टेटमेंट लगा है। रिटर्न स्टेटमेंट लगा है तो इसको गौर से सुनना, रिटर्न स्टेटमेंट लगा है यानी फंक्शन कंप्लीट हो गया। फंक्शन कंप्लीट हो गया यानी फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी स्टैक को निकालना है स्टैक से। फिर से सुन लीजिए, कोई भी फंक्शन कॉल कंप्लीट तब होती है जब उसके अंदर लिखे हुए सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, या तो उसको कहीं से रिटर्न करा दिया जाए। ठीक है, तो अगर या तो सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए या रिटर्न करा दिया जाएगा या कुछ एरर आ जाती है, 3 केस हो गए, तो वहां से हमारा फंक्शन एग्जिट हो जाता है। ठीक है, वहां से हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो फंक्शन जब कंप्लीट होता है तो स्टैक से बाहर आता है। कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो स्टैक उससे पॉप आउट होने लगता है। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ हमारा 11 12 पे रिटर्न लगा हुआ है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हुआ यानी स्टैक से पॉप आउट हुआ। स्टैक से पॉप आउट हुआ। ठीक, स्टैक से पॉप आउट होने के बाद अब हमारा क्या होता है, इसको एक अच्छे ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टैक से जब पॉप आउट हो गया तो वो देखता है कि लास्ट स्टेटमेंट कहाँ से हमने एग्जीक्यूट किया था। जैसे लास्ट स्टेटमेंट हमारी 18 लाइन तक एग्जीक्यूट हो गई थी। ठीक है, स्टैक में मेंटेन रहता है कि हमें कहाँ से इसके बाद एग्जीक्यूट करना है। तो जो भी लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होता है, जब भी स्टैक से पॉप आउट होता है तो देखता है कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट हमने कहाँ छोड़ा हुआ था। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट हमने जहाँ छोड़ा हुआ होता है वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, जैसे 18 तक हमने वो एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट नहीं, वो एग्जीक्यूट करता है जैसे हमने 18 तक किया हुआ था। ठीक है, अब हमारा कहाँ पे हमने छोड़ा हुआ, 18 तक कंप्लीट था, अब हमारा लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट होना था। ठीक, अब ये 20 एग्जीक्यूट हुई, हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये 20 एग्जीक्यूट क्या होगी, हमारा कंसोल डॉट लॉग आईडी। तो यहाँ पे हमारी आईडी कितनी है, यहाँ पे हमारी आईडी कितनी है, यहाँ पे हमारी आईडी जो है वो 6 है। ठीक है, ये वाली आईडी, क्योंकि हमने यहाँ अपडेट कर दिया है ना। हमने यहाँ 5 तो भेजा, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने उसको अपडेट कर दिया, 6 भेज दिया, 6 कर दिया। तो हमारी आईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ये बॉटम से प्रिंट होगा। ठीक है, ये ऊपर से नीचे प्रिंट होगा। ये नीचे से ऊपर प्रिंट हुआ था क्योंकि ये पहले था। ठीक है, ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, ये बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस समझ में, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो हम लोग प्री एग्जीक्यूशन प्रिंट होता है, एक पोस्ट एग्जीक्यूशन प्रिंट होता है। ये प्री एग्जीक्यूशन प्रिंट था। ठीक है, और ये पोस्ट। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट कर लिया। अब जैसे ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, जैसे 20 लाइन तक स्टेटमेंट है ना, अब ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ, तो ये जैसे मेरा 20 तक कंप्लीट हो गया ना, अब ये पॉप आउट हो जाएगा, ये देखेगा लास्ट स्टेटमेंट 18 था। अब ये स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट हो गया ना, अब ये स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब 18 के बाद हमारा 20 था ना, 20, यहाँ पे हमारी आईडी क्या है, यहाँ पे हमारी आईडी 5 है। ठीक है, ये 5 है तो यहाँ 5 प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक, ये भी स्टैक से खाली हो गया। ठीक है, एक मिनट,
ये ड्रॉ कर दे। ठीक है, ठीक है, ये भी स्टैक से खाली हो गया। अब हमारा क्या होगा, ये 18 तक एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, अब 20 एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे इंडेक्स कितना था, 3 3 ये था, हमने अपडेट करके इसको 4 कर दिया था, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना, ये 3 आर्ग्यूमेंट ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे हम इंडेक्स को 4 कर दिए, तो यहाँ 4 हो गया ना, तो यहाँ 4 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया हमारा, ठीक है, तो अब हमारा अब हमारा यहाँ पे 20 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 था, तो ये 3 हो जाएगा। फिर जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्टैक से बाहर आ जाएगा, ये स्टैक से बाहर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पास किए थे, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये भी स्टैक से पॉप आउट हो गया। ठीक है, स्टैक से ये दोनों पॉप आउट हो गए, ये पूरे कंप्लीट हो गए ना। ठीक है, तो ये भी स्टैक से पॉप आउट हो गए हमारे। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा 18 तक था, ये 20 वाला हो गया। अब यहाँ पे इंडेक्स हमने 1 कर दिया था, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब ये भी कंप्लीट हो गया, तो ये भी स्टैक से पॉप आउट हो गया। ठीक, ठीक, अब हमारा ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया, पूरा ये कंप्लीट हुआ, फिर ये निकल गया हमारा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया। ठीक है, पहले आएगा 3 4 5 6 7, फिर आएगा ID 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये रिकर्जन होता है। ठीक है, इस तरीके से रिकर्जन वर्क करता है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। टर्मिनल निकाल के रन करके दिखा देते हैं इसका आउटपुट भी। तो ये आ रहा है 6 5 4 3 2 1, और ये 3 4 6 3 4 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि ये पूरा रिकर्जनली कॉल करता रहेगा, जब लास्ट वाला टॉप बचेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। जो भी बाद वाले होते हैं ना, जैसे कि अब हमने कर दिया रिवर्सल प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे हमें रिवर्स में प्रिंट करना है, यहाँ से उल्टा प्रिंट करना है, 8 7 6 5 4 3 2 1, उल्टा प्रिंट करना है। उल्टा प्रिंट करना है, तो जैसे इंडेक्स 6 है ना, तो देखो 6 है, तो यहाँ पे हमने इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया हुआ है, इस तरीके से अपडेट कर दिया। तो अगर हमें रिवर्स प्रिंट करना हो, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा हम लोग कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रिंट एरे इन रिवर्स रिकर्सिव, रिवर्स प्रिंट करना है। ठीक है, ठीक है, तो रिवर्स प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे नहीं भेजेंगे, अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें इंक्रीमेंट करना है, तो हम केवल यहीं पे अपडेट कर देंगे, या तो इसको ऐसे ही रहने दो। देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो था वो 6 था। ठीक है, तो अब हम इसको कमेंट कर देंगे। अगर तुम देखोगे, तो यहाँ पे देखो 6 5 4 3 2 1 आ रहा था ना, तो हम क्या करेंगे, एरे इंडेक्स में -1 कर देंगे। यहाँ -1 क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट किया है, अपडेट किया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 5 4 3 2 1 0 तक चाहिए ना, तो हम, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है ना, इसलिए -1 कर दिया। क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे लास्ट आईडी हमारी 6 थी, वो कैसे थी, मैंने रिकर्सिवली आपको अपडेट किया था। ठीक है, देखो ये रिकर्सिवली आ रहा है 4 5 6 7 8। ID 6 5 4 3 2 1 2 3। इसको इसको कमेंट कर देते हैं। ओ, print array recursive is not defined। ओके, ठीक है, देखो अब आ रहा है उल्टा से, 8 7 ID नहीं होगा, यहाँ एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब देखो रिकर्सिवली ये आ रहा है 8 7 6 5 4 3, 8 7 6 5 4 3। ठीक है,
876543। अब जल्दी जल्दी इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले हमारा ये कॉल हुआ 40, ठीक है, 40 कॉल हुआ, यहाँ पे आईडी क्या हुई, 0 पास हुई, ठीक, 0 पास हुई, ठीक है। अब हमारा क्या कॉल हुआ, देखो 0 ये छोटा नहीं है, ठीक है, ये हमारा सही है, 28 सही से चला, 26 सही से चला, ठीक है, फिर 28 भी सही से चला, ठीक है, फिर हमारा इंडेक्स में हमने 1 बढ़ा दिया, ये 1 हो गया, ठीक, आ ये 1 हो गया, ठीक है, फिर हमने 35 वाला चला, ठीक है, 35 वाला चला, यहाँ पे हमने 1 पास किया, ये 1 पास होगा एज आ, ठीक है, आईडी 1 गई, ठीक, फिर हमारा चला 26 चल गया, ठीक है, 28 भी चल जाएगा, ठीक है, 1 जो है तुम्हारा लेंथ से बड़ा नहीं है, 28 जब चलेगा तो यहाँ पे 2 पास हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आई जो है यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, और फिर तुम्हारा 35 चल गया आराम से, ठीक है, 35 चल गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा तो हम बताएंगे, फिर यहाँ पे उसके बाद चलेगा, ठीक, इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, एक यहाँ से 3 पास होगा, ठीक है, फिर यहाँ से 4 पास होगा, ठीक है, फिर यहाँ से हमारा 5 पास होगा, फिर यहाँ से जब 6 पास होगा तो हमारा क्या देखेगा, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, आईडी 6 है, तो यहाँ पे हमारी आईडी क्या थी, यहाँ पे हमारी आईडी 6 हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गई थी, यहाँ पे हमारी कितनी हो गई थी, 4, यहाँ पे 3, ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे हमारा क्या 35 तक एग्जीक्यूट हो गया था, ये भी 35 तक हो गया था, ये भी 35 हो गया था, ठीक है, ये भी 35 हो गया था, क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा, वही स्टेप से परफॉर्म किया, जैसे यहाँ 35 हुआ, फिर कॉल किया, ये 2 तुम्हारा छोटा है, ठीक है, तुम्हारा अभी 1 छोटा है लेंथ से, फिर इंडेक्स में हमने 2 कर दिया, ठीक है, 35 एग्जीक्यूट हुआ, फिर से रिकर्सिवली अपने अपने आप को कॉल किया, अपने आप को कॉल करने के बाद इसने अपना जो था 28 को एग्जीक्यूट किया ढंग से, फिर ये हमारा 33 को भी एग्जीक्यूट किया ढंग से, ठीक है, तो ये सब एग्जीक्यूट हो गए, ये भी एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट, इस तरीके से हो गया, हमारा टॉप पे चला गया, जब टॉप पे गया देखा 6, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया, यहाँ आईडी 6 है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारी आईडी क्या है, 6 है, 6 है, यहाँ पे आईडी 6 है, और हमारा इंडेक्सिंग अगर तुम देखोगे तो 0 जो देखोगे ये, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, इसका इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, तो यहाँ पे हमारा आईडी क्या आ रही है, 6 आ रही है, 6 के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ, 1 मिनट, रिकर्जन पे आते हैं, ठीक है, 6 के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने अपना कंसोल लॉग जो है, कंसोल लॉग क्या 37 है, इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 6 है, तो हमारा इंडेक्स कितना 5 तक है, 0 1 2 3 4 5, इसलिए हमने -1 यहाँ पे किया हुआ है, अब समझ में आया -1 क्यों किया हुआ है, रिकर्सिवली कॉल करोगे स्टैक आएगा तो वहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या होगा, जब यहाँ 5 होगा, जब यहाँ 5 आएगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा ट्रू, 6 आएगा, तब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जो होगी 6 हो जाएगी, ठीक है, जब ये रिटर्न करेगा तब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ 5 होगी, 5 + 1 हमने अपडेट करके 6 किया होगा, यहाँ पे 6 हो गई होगी, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है, 6 -1 किया हुआ है, ठीक, अब ये -1 एरे इंडेक्स का 6 प्रिंट करेगा, तो -1 किया, 5 पे क्या है हमारा 8 है, फिर यहाँ पे 5 होगा, 4 पे क्या है 7 है, 5 -1 हो जाएगा ना इंडेक्स, 5 -1, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है 4 है, 4 -1 3 हो गया, फिर 3 है, 3 -1 2 हो गया, फिर ये 2 है, 2 -1 1 हो गया, फिर 1 है, 1 -1 0 इंडेक्स का प्रिंट हो गया, यहाँ पे हमने कुछ यूज नहीं किया था, ये वाली कॉल है,
बेसिक में ये वाली कॉल है, ये वाली जो है वो ये कॉल है फर्स्ट स्टैक की, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिकर्सिवली हमने प्रिंट करके आपको दिखा दिया है। ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने रिकर्जन समझाया। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। रिकर्जन पे थोड़े दो तीन क्वेश्चन और बता देंगे तो अच्छे से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा रिकर्जन, ठीक है। हाँ, तो अभी तक हम लोग ने देख लिया कि हाँ, अभी तक हम लोग ने देख लिया कि अरे को रिकर्सिवली प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं कि बेसिक काउंटडाउन की, ठीक है। बेसिक काउंटडाउन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रिंट द काउंटडाउन नंबर, ठीक है। तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। इस सिंपल है, ऐसा ही है, बस हम लोग काउंटडाउन, ठीक है। तो हमें काउंटडाउन प्रिंट करना है, जैसे कि फंक्शन, जैसे 9 8 7 6 5 4 इस तरीके से प्रिंट करना है, ठीक है। फंक्शन काउंट डाउन, सेम ऐसे ही होगा, ठीक, सेम ऐसे ही होगा। बस क्या फर्क होगा, केवल स्टेटमेंट चेंज होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने काउंट लिया, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, रिकर्सिवली इसको प्रिंट करना है, काउंट डाउन 0 तक का प्रिंट करना है, ठीक है। रिपीट करना है 0 तक का। तो हमें क्या करना है, जब तक काउंट डाउन हमारा, जब तक काउंट हमारा ग्रेटर देन, जैसे ही काउंट हमारा लेस देन 0 होता है, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करा लेंगे क्या, काउंट को, ठीक है। काउंट पहले क्या था, ठीक है। पहले हम पहले कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वो प्रिंट होगा जैसे कि, ठीक है। उसके बाद में कराएंगे तो देखना डिफरेंट क्या आता है। काउंट डाउन में काउंट पास किया, ठीक है। अब तुम्हें देखो डिफरेंस क्या आएगा, अब इसमें बताओ क्या आएगा। यहाँ पे काउंट हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे हमारा जैसे हमने, एक मिनट, हमने 9 पास किया, ठीक है। हम अगर 9 पास करेंगे तो पहले यहाँ 9 होगा, ठीक। फिर 8 होगा, ठीक है। फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अरे ऐसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने भेजा, ठीक है। ये हम भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 कॉल हुआ, 9 ग्रेटर देन 0 हुआ, हमारा सही चला। फिर यहाँ पे हमने काउंट माइनस माइनस ये वाली लाइन की, और उसके पहले माइनस करने से पहले हमने प्रिंट किया, प्रिंट करने पे हमारा ये आ रहा है, इधर साइड हम प्रिंटिंग वाला लिख रहे हैं 9। यहाँ पे हमने 8 भेजा, ठीक है। 8 भेजा, ठीक। फिर ये फिर से कॉल कर लेगा, ये क्या, हर बार 53 लाइन तक ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रिकर्जन कॉल किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारा ये चलेगा, यहाँ पे हमने 8 भेजा हुआ है तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। 53 लाइन तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। हम्म, उससे पहले यहाँ पे हमारा काउंटडाउन वाला होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8, 8 प्रिंट होगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 9 प्रिंट होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। फिर ये 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 आएगा तो ये 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 7 जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमारा ये चलता चला जाएगा, ठीक है। फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट वाला यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 0, ये क्या हो गया, फॉल्स है, फॉल्स है तो चलेगा नहीं। फिर यहाँ पे -1 आएगा, ये रिटर्न कर देगा तो यहाँ 0 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 9 8 7 से 0 तक प्रिंट होगा, ठीक है। फिर जब हमारा ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जब हम स्टैक से पॉप कर रहे होंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी काउंट की, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो ये 0, ये टॉप टू बॉटम प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक हमारा 9870 होगा, फिर दूसरा 0 से 9 हो जाएगा, क्लियर। ये पहले ही की तरीके ही है, बस पहले हमने एरे की प्रिंट किया हुआ था, यहाँ पे हमने काउंट डाउन बनाया हुआ है, ठीक है। बार बार एक चीज को एक्सप्लेन करना इतना
आई थिंक इनफ है। अगर इसमें ना समझ में आया हो तो अभी एक और दो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ -1 कैसे आ रहा है, क्योंकि जब हमारा 0 होगा तो ये -1 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। उस केस में क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कर दे रहे हैं ना, यहाँ 0 पे -1 होगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे जब -1 पास होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये रिटर्न कर देगी, फिर उसके बाद ये -1 आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि एक ज़्यादा आ रहा था, कि यहाँ प्लस कर रहे थे एक ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं इसलिए एक कम आएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। ओके, तो ये मैंने काउंटडाउन का समझा दिया एक बार। इसको तुम ड्राई रन करके देखना, अच्छा समझ में आ जाएगा। एक होता है, इसमें देखो हमने रिटर्न इन स्टेटमेंट यूज किया है, ठीक है। एक होता है रिकर्जन विद रिटर्न, ठीक है। एक होता है रिकर्जन विद रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। अभी देखो हमने कुछ रिटर्न नहीं कराया, यहाँ पे जो रिटर्न करा रहे हैं ये एम्प्टी है और कहीं कैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हम देखो क्या होगा, सेम चीज है जैसे अभी हमने स्टैक बनाया था वही। अब हम क्या बनाते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन सम ऑफ एरे एलिमेंट, ठीक है। क्या होगा, हम लोग का जो ये फंक्शन है ये रिटर्न कर देगा जितनी भी एरे का सम है, जैसे 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33। तो इसका टोटल समेशन कितना है, इसका जो टोटल समेशन है ये एरे है, टोटल सम इसका कितना आ रहा है, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 33 है। टोटल सम 33 है, तो ये रिटर्न करेगा टोटल सम कितना है, टोटल सम ये रिटर्न करेगा इस एरे का टोटल सम कितना है, ठीक है। ठीक है, अब ये टोटल सम रिटर्न कर रहा है, या ये रहने देते हैं, इससे भी थोड़ा आसान लेते हैं, सम रेंज का ले लेते हैं, ठीक है। सम रेंज, ठीक है। जैसे और आसान ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। सम रेंज क्या है, जैसे कि हमने n पास किया, जैसे हमने 10 पास किया, 5 पास किया, तो 5 1 से लेके 5 तक का समेशन ये दे देगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना हो गया हमारा, 5 4 9 3 12 2 14 15, तो ये 15 है, तो ये 15 रिटर्न कर दे हमारा, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया सम रेंज नाम का, ठीक। ये हमारा लेता है n, n क्या नंबर लेता है, ठीक है। कौन सा, किस किस रेंज का बीच समेशन रिटर्न करना है, ठीक, किस रेंज के बीच का समेशन रिटर्न करना है। तो अब देखो इसमें एक केस ये है, जैसे कि अब देखो इसमें सोचो, हमारा अगर n बराबर 1 है तो हमारा सम क्या होगा, सम हमारा 1 होगा, ठीक है। n बराबर 1 पे हमारा सम क्या होगा, 1 होगा। तो हमें यहीं पे 1 रिटर्न करा देना, जब भी हमारा n 1 होगा तो हमें क्या सम क्या रिटर्न कराना है, 1 रिटर्न कराना है। इफ नंबर अगर हम 1 भेज देते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या भेज दें, हम लोग भेज देंगे 1, क्योंकि रिकर्सिवली करना है तो हमें क्या है 1 भेजना है। बाकी हमें क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। देखो अब हम ऐसे भेज देंगे, अगर सम में n-1, ठीक ठीक, अगर ये हम भेज देंगे n नंबर -1, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो क्या होगा, यहाँ पे हम सम कहीं कर ही नहीं रहे, हम रिटर्न तो करा रहे हैं लेकिन सम कहीं नहीं कर रहे हैं। देखो सम क्या होगा, एक बात बताओ, जैसे कि n में हम n-1 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसके रिजल्ट में n-2 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसके रिजल्ट में n-3 जोड़ेंगे, फिर इसके रिजल्ट में n-4 जोड़ेंगे, एंड सो ऑन। जो समेशन जैसे हम लोग करते हैं 1 + 2 +
3 प्लस 4 एंड सो ऑन n तक करते हैं, और यहाँ पे इसके पहले n-1 आएगा, फिर ये करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये फॉर्मूला होता है n नेचुरल नंबर का समेशन n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो अब तुम गौर करो रिकर्सिवली कॉल कैसे बन रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे n पास किया, ठीक है, ये n आया, ठीक, n को नंबर ले लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें क्या करना है, इसमें नंबर -1 जोड़ना है, ठीक है, n ही ले लेते हैं, n को तुम लोग नंबर समझ लेना, मेरे लिए आसानी हो जाएगी लिखने में। n ले लिया, ठीक है, अब इसमें हमें सम ऑफ, इसमें n-1 जोड़ना है, ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें n-2 जोड़ना है, ठीक है, अब इसके रिजल्ट में हमें n-3 जोड़ना है, ठीक, अब इसके रिजल्ट में हमें n-4 जोड़ना है। तो देख रहे हो कुछ रिकर्सिवली नहीं लग रहा है, हमें बार बार सेम टास्क रिपीट करना होता है ना, रिकर्जन में क्या होता है, सेम टास्क रिपीट करना होता है, हमें बार बार सेम काम करना होता है, तो वो काम हम रिकर्जन से कर सकते हैं जो हमें बार बार रिपीट करना है। जैसे हमें ये बार बार जोड़ना पड़ रहा है, तो अब देखो इसका रिकर्जन हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो रिकर्जन अब लिखते कैसे हैं? जैसे कि हमें नंबर में, ठीक है, इस नंबर को अगर हम ये भेजेंगे सम ऑफ, सेम सेम फंक्शन कॉल किया n-1, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपने आप में रिकर्जन कॉल करेगा, फिर यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n-2, ठीक है, प्लस फिर ये क्या करेगा, सम ऑफ n-2 कॉल करेगा, ठीक है, इसको इनवर्स करके ऊपर कर देते हैं, ठीक है, n-2 कॉल करेगा, फिर ये अपना इंटरनली कॉल करेगा n-2 प्लस सम ऑफ n-3, ठीक है, अब ये आ कैसे रहा है, तो देखो आ कैसे रहा है ये अब हम बताते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, n-1 है, n n की जगह नंबर -1 है, तो यहाँ नंबर +1 प्लस कर दिया, ठीक है, तब ये क्या कर रहा है, सम रेंज होगा, देखो पहले हमारा सम हम कॉल करेंगे और उससे हमने 9 भेजा, ठीक है, हमने नीचे सम कॉल किया, 9 भेजा, ठीक, अब ये कॉल करेगा अपने आप को, कॉल किया इसने, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 9 है, यहाँ पे नंबर की वैल्यू 9 है, ठीक है, नंबर 1 के बराबर नहीं है तो 1 नहीं रिटर्न करेगा, फिर यहाँ 9 है, ये 9 है, प्लस क्या किया हमने, सम रेंज n-1, इसको हम सम ही लिखते हैं, 9-1 कितना हुआ, 8 हुआ, ठीक है, फिर हमने यहाँ भेजा, ठीक, इसको 9 की बजाय 5 कर लेते हैं, ठीक है, आसान रहेगा मेरे लिए, 5 5, तो ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, अब सम में, अब ये नम जो है 4 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 4 प्लस सम और ये 3, ठीक है, फिर ये सम अपने आप को कॉल करेगा, वहाँ क्या पास करेगा, 3 पास करेगा, ठीक है, सम में अब यहाँ कितना आ जाएगा, 3-1, ये 3 है ना, नम -1 है ना, यहाँ नम-1 3, 3-1 2 है, 2 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने सम पास किया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर सम में हमने क्या किया, 1 पास किया, अब ये कॉल करेगा, ये कॉल किया, देखा नम बराबर 1 है तो ये रिटर्न किया 1, ठीक है, ये 1 किया, 2 + 1 हमारा क्या हो गया, 3, ठीक है, अब इसने अपने आप को 3 रिटर्न किया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक, अब ये 3 आया तो ये हमारा क्या हो गया, 3 + 3 क्या हो गया, 6, ये 6 रिजल्ट यहाँ आ गया, ठीक है, ये 6 यहाँ आ गया, ठीक, अब 6 + 4 यहाँ पे रिटर्न होगा, 6 + 4 कितना हुआ, 10, ये 10 इस जगह आ गया, 10 + 5 रिटर्न हुआ 15, ये 15 इधर आ गया, ठीक है, ये 15 इधर आ गया, क्लियर, तो ये 15 तुम्हारा इधर आ गया, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया इतना, ठीक है, ये इसका रिजल्ट इधर आ गया, क्लियर,
तो ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट होता है। एक बार इससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया रिकर्सिवली कॉल से, अब स्टैक से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। दो अलग अलग तरीके होते हैं एक्सप्लेन करने के, तो हम लोग उससे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि हमने नंबर में 5 भेजा, ठीक है, 5 भेजा, लाइन नंबर 68 एग्जीक्यूट हो गई करेक्टली, ठीक है। ठीक, पहले तो हमारा ये कॉल होगा num 5 कॉल हुआ, यहाँ पे 5 गया, ठीक है, ये 5 आया, 68 एग्जीक्यूट हो गई करेक्टली, 69 तो होगी नहीं, फिर 72 में हाफ एग्जीक्यूट होगी, 72 में नम की जगह 5 प्लस, ठीक है, और सम रेंज जो हमारा एस है वो 4 पास हुआ, ठीक है, ये अब ये 4 इधर गया, ठीक है। अब ये हमारा 68 तो एग्जीक्यूट हो गई, फिर यहाँ पे 4 प्लस, ठीक, 4 प्लस हमारा जो भी नंबर है क्या है, सम में हमने 3 पास किया, ठीक है, यहाँ 3 गया, ये 4 था, यहाँ 3 गया, ऐसे ही 68 तो करेक्टली एग्जीक्यूट हो गई 3, फिर एस में 2 पास हुआ, ठीक है, फिर ये हमारी करेक्टली एग्जीक्यूट हो गई, फिर हमने क्या किया, ये 2 था, एस में 1 पास हुआ, ठीक है, एस में 1 पास हुआ, ठीक है। फिर ये हमारा गया, यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे क्या है, 1 रिटर्न कर दो, तो ये 1 वैल्यू जो है इसको रिप्लेस कर देगी, ये जो हमारा आ रहा है ना पार्ट ये वाला, इसको 1 रिप्लेस कर दिया, ये क्या हो गया 2 1 3। अब ये रिटर्न हमने किया, ये क्या कर रहा है, समेशन रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये रिटर्न कर देगा 3, ठीक है, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। अब ये रिप्लेस कर देगा इसको 3 से, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो 6 से रिप्लेस हो जाएगा, 6 4 10, 10 यहाँ आ गया। अब ये वाला पार्ट जो है वो 10 से रिप्लेस हो जाएगा, 10 5 15, ये 15 यहाँ पे रिटर्न कर देगा फाइनल, ठीक है। तो अगर हम फाइनल देखेंगे आउटपुट, तो अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब हम इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, कंसोल करा लें अगर, सम रेंज ऑफ 9, ठीक है, 5 करा लेते हैं, 5 का हम लोग को पता है क्या है, नाम ऑफ नोड ऑफ रिकर्जन, 15 आ रहा है 5 का, ठीक है। 10 का क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 55, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 कितना होगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, तो ये तुम्हारा 55 आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा रिकर्जन होता है विद रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक, ये तो ये होते हैं कुछ पैटर्न जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये कुछ पैटर्न होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे रिकर्जन समझ में आ जाना चाहिए, वैसे प्रोबेबली अगर नहीं आया होगा तो देख लेंगे, इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हम बता देते हैं, क्या है रियल लाइफ एग्जांपल रिकर्जन का। जैसे कि हम ये देखते हैं यहाँ पे फाइल जो बनाते हैं नेस्टेड फोल्डर बनाते चले जा सकते हैं, ठीक है, जैसे ये डाउट है, अब हम यहाँ नेस्टेड फोल्डर कुछ भी बनाते जा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी फोल्डर बनाते जा सकते हैं। तो ये जो यूआई में प्रिंटिंग है, ये जो दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये कैसे दिखाते हैं, ये हम लोग दिखाते हैं रिकर्जन के थ्रू, ठीक है, ये हम लोग रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसमें रिकर्जन लगता है, ठीक। और तुम्हारा ट्री होता है, ट्री में जब हम लोग ट्रेवर्स करते हैं कि कितनी डेप्थ है, ये ट्री है, जब हम लोग ट्रेवर्स करते हैं ट्री को, ट्री डेटा स्ट्रक्चर आगे पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारा रिकर्जन लगता है, ठीक है। और तुम्हारा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टावर ऑफ हनोई, फिबोनाची नंबर, इन सब में रिकर्जन लग सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है, रिकर्जन वहां लगाएंगे जहाँ पे सेम टास्क रिपीट हो रहा हो, सेम कोड रिपीट हो रहा हो, पैटर्न जहाँ पे इटरेशन लगाते हैं वहाँ रिकर्जन लग सकता है, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारी प्रॉब्लम रिकर्जन की सॉल्व हो गई, ठीक, ओके।